ध्यान करने से क्या मन की शुद्धता बढ़ती है या मन शुद्ध होने से ज़्यादा ध्यान लगता है? दोनों में से क्या होता है? पहले क्या करना है? क्या पहले चित्त को शुद्ध करना है? यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया। चित्त शुद्ध करना मतलब क्या? अशुद्धियाँ किसे कहते हैं? अब देखो, सरल भाषा में अगर उनकी व्याख्या करें तो जहाँ पर जो चेतना का प्रवाह है वो उलझ जाता है, अपने आप को भूल जाता है, जहाँ पर शुद्ध मैं का अनुभव कम हो जाता है, जहाँ पर भीतरीय चेतना का आनंद का अनुभव कम हो जाता है और व्यक्ति केवल नाम और रूप में घिर जाता है, जो मनोवृत्तियाँ उनके भीतर उत्पन्न हुई है, चल रही है, जो भावनाएं हिलोरा ले रही है, उसमें वो सब कुछ भूल जाता है और इतना भूल जाता है, इतना भूल जाता है कि वो भावनाएं, वो सोच उन पर हावी हो जाती है। जब सोच चलती है, जब भावनाएं चलती है, जब किसी भी प्रकार का आवेग आता है, तब उसे अपने आप का अनुभव होते हुए उनका अनुभव नहीं होता, लेकिन स्वयं भूल जाता है और केवल आवेग का अनुभव होता है। ये जिसमें ज़्यादा हो जाए वो शुद्धिया है। अब कहेंगे कि अगर अच्छी बातों में ये हो जाए तो संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये ज़्यादातर मामले में नेगेटिव फीलिंग्स में ही होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रेम से भर जाए ना, तो व्यक्ति धीरे धीरे एक प्रकार की भीतर से आनंद की अनुभूति करेगा। आप कहेंगे वो प्रेम से जल रहा है, अगर वो जल रहा है ना, फिर भी उसे भीतर से आनंद मिलेगा। वो अपने आप को सिकुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा, ये बात होती है। वो जैसे विस्तृत हो रहा है, एकदम लाइट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, चेतनवंत हो रहा है, वैसा उसे अनुभव होगा। जो ब्रह्म चिंतन होता है, जो ब्रह्माकार रति होती है, आत्मा के बारे में सोचना, परमात्मा के बारे में सोचना, प्रार्थनाएं करना, सुबह के समय पर उठकर प्रार्थना करे, देखो ग्रेटिट्यूड का भाव रखे। ये सब क्यों कहा गया है कि वहाँ पर जो चेतना है ना, वो अपने स्वरूप में आती है, मन की पकड़ कम होती है। देखो, दोनों का संयोग हुआ है, इसलिए जीव बना है। तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक आत्मा जो स्वयं चेतना के रूप में है, सर्वत्र है। दूसरा है मन, जो एक वेव्स के रूप में है, जो विचार के रूप में है। अब देखो, विचार मन के रूप में आ गया, फिर विचार गाढ़ा हो सकता है, विचार थोड़ा लाइट हो सकता है, सरल रूप में, विचार सरल रूप में हो सकता है। और जिसे सिकुड़ा हुआ, जो अपने आप को उसमें गिरा हुआ महसूस कर रहा है, और ये बात है ना, उस सभी व्यक्तियों को अनुभव में आई है, तुम्हें अनुभव में आई है ये बात, ये कोई नई बात नहीं है। व्यक्ति पूरे दिन में इनका अनुभव करता है। सुबह के समय पर देखें, जब इतने सारे विचार नहीं आते, जब मन शांत होता है,
तब एकदम भीतर से शांति का अनुभव होता है, आह्लादकता का अनुभव होता है, चेतना का अनुभव होता है। लेकिन जैसे जैसे विचारों में प्रवृत्त होते गए, अलग अलग भावनाओं में प्रवृत्त होते गए, कल्पनाओं में प्रवृत्त होते गए, आशाओं में प्रवृत्त होते गए, किसी ने ये कहा वो कहा, ये सोचते गए, जैसे जैसे सोचते जाएंगे ना, धीरे धीरे मन गाढ़ा होता जाएगा। और इस गाढ़े मन में जो अपना आत्मा है ना, उनकी प्रतीति कम होगी, ये बात होती, दूसरा कुछ नहीं है। बहुत सरल सिद्धांत है उनका। देखो, यहाँ अध्यात्म का मूलभूत फंडा केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं है, अनुभव में आना चाहिए। व्यक्ति ऊपर उठना चाहिए, भीतर विकसित होना चाहिए। और ये विकसितता, ये विकसितपन कैसे पता चले? जब व्यक्ति सामने विषय हो, सामने भावनाएं हो, विचार चल रहे हो, फिर भी अपने स्वरूप में रह पाए, वो समझकर सब कुछ कर सके, ये बात होती है। भावना के वशीभूत होकर, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, उनके वशीभूत होकर वो उनका प्रत्युत्तर ना दे। कभी कभी क्या होता है, आप देखें, कोई व्यक्ति ने ये सब बोल दिया और हमें इतना गुस्सा आने लगा, हम कुछ भी बोल देते हैं। प्रतिशोध की भावना में कभी कभी व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, काम वासनाएं जग जाती है, तब व्यक्ति कुछ भी देखने लगता है, कुछ भी क्रियाएं करने लगता है। ये सब नहीं, व्यक्ति पहचान जाए कि प्रकृति का है, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, मैं नृत्य से आनंद रूप हूँ। वो अपना आपा खो न बैठे, अपने स्वरूप में रह पाए, तो डेवलपिंग का काम होगा, तो विकसितपन का काम होगा। तो यहाँ पर मुख्य प्रश्न क्या है? मुख्य प्रश्न ये है कि शुद्धता पहले आती है या ध्यान लगने के बाद शुद्धता प्रकट होती है? मतलब कि व्यक्तियों को नियमों का पालन कर करके शुद्धता मेंटेन करनी चाहिए, या ध्यान लगने से चेतस के ब्रह्माकार वृत्तियों के माध्यम से ये शुद्धता अपने आप आ जाती है। देखो, कोई लोग ये कह रहे हैं कि शुद्धता मेंटेन करने के लिए, शुद्धता लाने के लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ब्रह्माकार वृत्ति, केवल मैं शुद्ध चेतना हूँ, उसमें रहे, शुद्धता अपने आप आ जाएगी। कोई व्यक्ति ये कह रहा है, चित्त शुद्ध हो जाए फिर उनके बाद ही तो ब्रह्माकार वृत्ति में शुद्ध चेतना हूँ, उनका सहज अनुभव होता है। जब तक उनका एक बार अनुभव नहीं हुआ, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है। जब तक व्यक्ति को पता ही नहीं है, जो रात में रहता है, उसे दिन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो रात में जो बैठा है, बैठे बैठे घनघोर रात छाई हुई है, बीच में वो बैठा है, बैठे बैठे वो कल्पना करेगा कि दिन ऐसा होगा, दिन ऐसा होगा। इस तरह से नहीं होगा। एक बार उन्हें दिन दिख जाए, फिर उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये हो रहा। तो ये दिन देखने के लिए पहले चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। कोई लोग ये कह रहे हैं, कोई लोग ये कह रहे हैं कि केवल ब्रह्माकार वृत्ति। यहाँ पर हमारा क्या कहना, चित्त स्थिति का क्या कहना है? चित्त स्थिति ये कहती है, आत्मस्थ रहने की स्थिति ये कहती है कि दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। देखो, स्थिति कैसी है वो देखना होगा। सभी साधकों के लिए एक ही प्रकार का ज्ञान नहीं होता, हर एक साधक के लिए अलग ज्ञान होता है। ज्ञान की, ध्यान की जो पूरी प्रोसेस है ना, वो अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। उनकी चित्त की स्थिति कैसी है वो देखना चाहिए, और व्यक्ति स्वयं वो जान सकता है, ऐसी बात नहीं। कोई आदत में उलझ गया है, कोई भावनाओं में फंस गया है, कोई इतना भावुक रहता है कि जगत में फंसा रहता है, जगत के बारे में ही सोचता रहता है, उसे यही लगता है कि यही जीवन है।
नाम और रूप ही जीवन है। तो पहले थोड़े बहुत प्रयास करके समझाने से, देखो समझाना भी पड़ेगा, थोड़ा दमन भी करना पड़ेगा, थोड़ा छोड़ना भी पड़ेगा। जो आदत लग गई है ना, उसे पहले रोकना पड़ेगा। क्योंकि जब एक बार छूटे, जब एक बार वो छोड़े, तब उसे पता चलेगा कि छोड़ने के बाद मुझे क्या महसूस होता है। क्योंकि जो वो करता रहता है, जो भावनाओं में वो घिरा रहता है, उस भावनाओं में घिरे रहकर वो उनसे ऊपर की जो सोच है, ऊपर की स्थिति है, उनके बारे में कैसे सोच पाएगा। जो जब वो छोड़ेगा एक और देखो, दोनों करना है, केवल छोड़ना ऐसी बात नहीं। केवल शुद्धता तो लाई, लेकिन फिर से अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध हो जाता है मतलब क्या, फिर से वो गिर जाता है, ये बात होती है। शुद्ध अशुद्ध कुछ है ही नहीं जगत में, शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, लेकिन गिर जाना ऐसी बात होती है। चेतस को भूल जाना ऐसी बात होती है, आत्मा को भूल जाना, परमात्मा को भूल जाना, ये बात होती है। और जिस विषय में वो ज़्यादा भूलता है ना, वो शुद्धता है। और देखना ज़्यादातर मामले में जहाँ पर नेगेटिव्स होता है, पाप जिसे कहते हैं, इसलिए उसे पाप कहा गया। पाप क्यों कहा गया, ये पाप है, ये पाप है, इनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो जो फीलिंग्स होती है, जो कार्य होते हैं, जो सोच होती है, देखो तीनों है, फीलिंग्स भावना है, ऐसी भावना है, विपरीत भावना, बुरी भावना, ऐसी भावना होती है। कर्म ऐसे होते, भावनाएं ऐसी होती है। आचरण, लोग कहते हैं ना, ऐसा आचरण, उसने ऐसा कृत्य, जघन्य कृत्य कर दिया, उसने कार्य किया, शरीर से कार्य किया। शरीर से कब कार्य करता है व्यक्ति, मन से सोचता है, मन में भावनाएं ऐसी उत्पन्न हुई, तब उसने वो कार्य किया ना। विपरीत मनोवृत्तियों से विकृत माइंड, लोग कहते हैं ना, इनका माइंड विकृत है, बहुत सारे शब्द हैं इनके लिए। जब वो ऐसा सोचता रहता है, और ज़्यादातर मामले में क्या होता है, देखिए 90% है वो मन में चलता है, 10% ही बाहर निकलता है। वो सोच को समझना चाहिए, जो अभी बाहर नहीं निकली, जो कर्म के रूप में अभिव्यक्त नहीं हुई, भीतर दबी हुई है, दबी हुई वासनाएं, दबी हुई आशाएं, दबी हुई इच्छाएं, दबी हुई कामनाएं, दबी हुई प्रतिशोध की भावना, निंदा, ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध, जो भी कहना, सब दबा हुआ, स्मृतियों में डटा हुआ, और स्मृतियों में से बाहर निकलने के लिए उतावला हो रहा है, मुझे बाहर निकलना है ऐसा। और जैसे ही माहौल बने, वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जितना वो भरा हुआ है, कमरे में डर्ट भरा हुआ है, उसे डर्ट इसलिए कहा गया कि वो गिराने वाले। और कर्माशय, इसीलिए ये कर्माशय है, जब तक ये धीरे धीरे गलेगा नहीं, तब तक अब वो छोड़ेगा नहीं, चेतना को पकड़ कर रखेगा। और जब तक वो पकड़ कर रखेगा ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम होगा। क्योंकि एक शरीर में उसने भुगता, वो शरीर खत्म हो गया, भुगतते दूसरा शरीर की इच्छा है उसे, क्योंकि उनके भीतर आशा है। ये सब ऑटोमेटिक रचना है। जब तक उनके भीतर ये रहेगा, उन्हें जन्म मिलते रहेंगे। जब तक ये रहेगा, उसे जन्म मिलते रहेंगे। क्योंकि संस्कार जन्म देते, जो छाप बन गई है आत्मा पर, उस भाग में, समझे। अब देखो, इसे सरलता से समझना है ना, तो बादल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जिस तरह से आकाश में बादल है, घने बादल है, तो ये जो बादल है ना, आकाश शुद्ध है, उसमें बादल है। तो कोई एक भाग में ज़्यादा घने बादल है,
और वहाँ साइक्लोन चल रहा है। देखो पृथ्वी में बहुत ऐसा होता है, आपने खबर सुनी होगी, न्यूज़ सुना होगा कि भाई यहाँ पर इस देश में साइक्लोन चल रहा है और हम शांति से बैठे हैं। यहाँ तो कुछ पवन भी नहीं है, स्थिर हवा है और वहाँ साइक्लोन चल रहा है। तो आकाश तो एक है, तो एक जगह पर साइक्लोन चल रहा है, एक और शांति है। तो उसी तरह से ये अलग अलग इकाई है, अलग अलग इकाई है। हम हैं, आप है, ये सारे लोग हैं, जीव है, जंतु है। ऐसा हो सकता है कि आप शांति से बैठे हैं कमरे में और आपकी बगल में कोई व्यक्ति है, वो इतना उद्विग्न मना, भगवान ने कहा ना उद्विग्न, इतना उद्विग्न रहता है। और ये भी हो सकता है वो ये सोच रहा है कि मैं कब सुसाइड कर लूँ। आप शांति से ध्यान में बैठे क्योंकि आप ब्रह्माकार वृत्ति में हैं, और वो व्यक्ति बगल में बैठा, आपकी नज़दीक बैठा है, उनमें भी आत्मा है, आप में भी आत्मा है, दोनों में आत्मा है। लेकिन वो व्यक्ति सोच रहा है कब मौका मिल जाए मुझे और कब मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाओ, शरीर खत्म कर दो। इतना दुखी हो गया है, इतना चिंतित हो गया है अपने शरीर से, अपनी भावनाओं से, देखो अपनी मान्यताओं से। किसी ने उसे आहत कर दिया है। ये सब जो है ना, आहत कर देना, ये प्रकृति को नहीं समझने से होता है। प्रॉब्लम्स है, सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स है, ऐसा बात नहीं। पशु पक्षी के जीवन में भी प्रॉब्लम्स है, सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि एक घेरे के साथ ये हो रहा है। शरीर मिला तो शरीर के प्रॉब्लम, कहीं पर सर्विस कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं पर सर्विस कर रहे हैं, तो सर्विस जहाँ कर रहे हैं उस यूनिट में जो कुछ हो रहा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। उनकी तरक्की होगी तो आपकी तरक्की होगी। हो सकता है वो घाटे में चला जा रहा है तो उनका अनुभव, उनका जो नुकसान है वो भी आपको होगा, तनख्वाहें कट जाएगी, ये सब वो सब हो सकता है वो आपको निकाल दे। तो ये सब होगा क्योंकि कुछ एक इकाई में जब ये चेतना अपने आप को उस इकाई मान लेती है कि मैं ये हूँ, और धीरे धीरे जितना गाढ़ा हो जाता है तो अशुद्धता इसलिए होती है, अशुद्धता इसलिए नुकसानदेह करने वाली होती है। लोग कहते हैं ना शुद्धता, ऐसी कोई बात नहीं होती। ऐसी बात होती नहीं होते हुए भी है, क्योंकि अशुद्धता जो होती है, जो पाप कर्म होते हैं, जो विपरीत वृत्तियाँ होती है, वो चेतना को मुक्त नहीं होने देती, वो उस भाग को पकड़े रखती है जड़ता से, वो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करने देती। तो इसलिए दो व्यक्ति बैठे हैं, उसमें से एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, और एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं कब सुसाइड कर लूँ। ये हो सकता है क्योंकि अब देखो कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आत्मा एक है, आत्मा तो एक है, तो फिर उस व्यक्ति के विचार और हमारे विचार एक क्यों नहीं हो जाते? यही बात है, यही रचना की बात है। देखो एक ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर में अलग अलग हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में अलग अलग प्रोग्राम फिट किए गए हैं, तो उस प्रोग्राम के मुताबिक, उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक चलेगा ना। कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी तो है, चेतना तो है, लेकिन वो चेतना किनके माध्यम से काम कर रही है? कंप्यूटर के प्रोग्राम के माध्यम से। तो हर एक व्यक्ति के भीतर चेतना प्रचुर मात्रा में है, और बहुत ही, देखो ये जो बात है ना, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होनी चाहिए और धीरे धीरे पसंद आ जाएगी। जगत में इतना उत्पात मचा है, इतना उत्पात मचा है, हर व्यक्ति जानता है। कभी कभी तो हम थक जाते हैं ये सब सुन सुनकर, हतोत्साह हो जाते हैं कि क्या होगा इस जगत का,
कितना पापाचार बढ़ रहा है। लोग कहते हैं ना कलयुग आ गया है। देखो ये छोटी छोटी बच्चियों पर ये लोग क्या कर रहे हैं, कलयुग आ गया। फिर भी संभावनाएं बनी रहती है। क्यों? क्योंकि चेतना प्रचुर मात्रा में है। प्रयास होगे शुद्धता लाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए प्रयास होगे। इसलिए तो भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य। क्यों कहा गया? जब धर्म की हानि होती है, जब व्यक्ति भूल जाता है पूरी तरह से, देखो इसे पूरी तरह से तात्विक रूप में समझे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तात्विक रूप में अगर कोई व्यक्ति उसे समझ जाए कि तत्व से उसे क्या कहा जाता है, ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई मानने वाली बात नहीं कि तुम्हारे परमात्मा अलग मेरे परमात्मा अलग। बात हमारे भीतर की है। हम चेतस कितने रह पाते हैं? हमारे भीतर तो है, सबके भीतर है। पशु पक्षी में तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि उसमें बुद्धिमत्ता नहीं है, तो ऊपर उठने की बात ही नहीं है। उसे समझ में नहीं आएगा सब कुछ, तो वो जिस तरह से प्रकृति कर रही है वैसा करते जाएंगे। उन्हें अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। इसलिए तो मनुष्य जन्म को दुर्लभ माना गया है कि मनुष्य जन्म में ही चेतना का अनुभव हो सकता है, व्यक्ति मुक्त हो सकता, व्यक्ति अपनी स्मृतियों को शुद्ध कर सकता है, क्लीन कर सकता है, या उनसे छूट सकता है। देखो दोनों बातें महत्वपूर्ण, और दोनों बातें तात्विक हैं। या तो उनसे ऊपर उठ जाए या उन्हें शुद्ध करते जाए। अब देखो शुद्ध करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए साथ में ब्रह्माकार वृत्ति का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। शुद्ध करना इसलिए मुश्किल है कि अनेक जन्म के संस्कार, और ब्रह्माकार वृत्ति ये कह रही है, चेतस वृत्ति ये कह रही है कि जो मन है, बुद्धि है, जो ये घेरा है ना पूरा, वो तुम नहीं हो। तो क्या हुआ? जो संस्कार है उन संस्कारों के साथ ही तुम छूट जाओ, फिर वो संस्कार बाहर नहीं आएंगे। जो बाहर आ गए हैं वो तो आएंगे, जो आ गए हैं ना बाहर, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो भीतर में डटे हुए हैं ना वो बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी आसक्ति तुम्हें नहीं है, तुम वो नहीं चाहते हो। अगर हमारी चाहत नहीं है, देखो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ वस्तु है, हम जब छोटे बच्चे थे तब खिलौने से खेलते थे, वही सभी खिलौने हमने संभाल कर रखे अलमारी में, लेकिन वो कभी हम बाहर निकालते ही नहीं, कभी नहीं बाहर निकालते। बच्चे थे तब हम उनसे खेलते थे, लेकिन आज नहीं बाहर निकालते, क्योंकि आज उनकी चाहत हमें नहीं, वो उसमें पड़े रहते हैं, पड़े ही रहते हैं। कोई कहता है पड़े रहते तो क्या होगा उनका, जो भी हो पड़े रहते हैं ना, पड़े सड़ जाए, नष्ट हो जाए, जो कुछ भी हो जाए उसका हमें क्या लेना देना। तो भीतर में संस्कार अनेक जन्म के भले हो, हम तो उनसे छूट गए, फिर धीरे धीरे वो जल जाएंगे। ऐसा ज्ञानी, ऐसा भगवद गीता ने हमें आश्वासन दिया है। भगवान ने भी कहा कि जो ज्ञानी होते हैं, जो जिस तरह से, देखो ज्ञानी होना मतलब चेतस होना, भीतर में शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतना हो, उसमें रहने लगना। जो मन में विचार आ रहा है उनके साथ नहीं जुड़ना, उन्हें कंट्रोल करना मतलब उन्हें, देखो वो चल रहे हैं तो हम अपने मुताबिक उसे चलाएं, वो हमें कंट्रोल ना करे, बस यही बात होती है। जीवन तो जैसे चलता है वैसा चलता रहेगा, दुख है तो दुख है, सुख है तो सुख है, लेकिन वो सुख दुख की जो इफेक्ट होती है ना वो कम होगी। धीरे धीरे हम उभरते जाएंगे। व्यक्ति कहता है ना अब मैं थोड़ा स्टेबल हो रहा हूँ, इमोशन के झटके लगे हैं मुझे, भावनात्मक रूप से मैं ढह गया था, बह गया था, धराशाय हो गया था, लेकिन अब थोड़ा मैं उठ खड़ा हुआ हूँ, अब थोड़ा मैं सहज रह पा रहा हूँ। जितना भीतर से जल्दी जल्दी मिलने लगे ना, बाहर को कंट्रोल में करना आसान हो जाएगा। मन का घुघू, केवल मन के घुघू पर ही ध्यान देंगे,
ये विचार आया, अरे अब क्या होगा, अरे अब ये वासना का विचार मेरे भीतर आया, मैं उसे कैसे दूर करूं, कैसे दूर करूं। अरे अरे चिंता फिर से मेरे सिर पर हावी होने लगी, मैं क्या करूं क्या करूं। टेंशन फिर से आने लगा, मुझे मेरे शरीर के विचार आने लगे, मैं क्या करूं। भावी के विचार मुझे आने लगे। देखो भावी के विचार आते हैं व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भावी में मेरा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा। हो सकता है व्यक्ति ये सोचता है, क्योंकि व्यक्ति बुद्धिमान है। व्यक्ति ये सोचता है कि कल मेरा क्या होगा। हालांकि कल किसने देखा ये बात है, लेकिन कल के बारे में थोड़ा बहुत सोचना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि कल के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बुद्धिमान है इसलिए वो सोचेगा। देखो बच्चे को हम क्यों पढ़ाते हैं, उस समय तो उसे कोई ज़रूरत है नहीं, उनके साथ माता पिता है। बच्चा पूछेगा, उनके पेरेंट्स उसे बता देंगे कि भी ये चीज़ वो है, ये है वो है। लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कल अगर हम नहीं होंगे, बच्चा बड़ा होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो इस संसार में उसका क्या होगा। तो ये घेरे की समस्या है और ये हर एक व्यक्ति के साथ रहेगी। इनसे छूटना मुश्किल, नामुमकिन जैसा है। भूख लगना, प्यास लगना, ये सब वो सब, ये जो शारीरिक रूप से जो प्रकृति के रूप में हमें सब कुछ मिला है। कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है मान लीजिए, तो ये इस घेरे में है, ये रहेगा। लेकिन मूलभूत बात ये होती है कि उस घेरे को ही अपना स्वरूप नहीं मानना, मैं यही हूँ ये नहीं मानना। ये बात जरा हटके है, ये थोड़ी नवीनतम बात है, थोड़ा ऊपर उठना, ताकि संस्कार जो है ना, छुपे संस्कार है ना, उनसे हमें लड़ना है, उनसे हमें बचना है। क्योंकि ये छुपे संस्कार ही हमारा भावी तय करते हैं। जो आज हम सोचते हैं ना, वो धीरे 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 संग्रहित हो रहा है। कहीं पर भी कुछ भी बेबुनियाद नहीं हो रहा है, फिजूल का नहीं हो रहा है। हम ये सोचते हैं कि आज मैंने ये सोचा तो ये सोच जो मेरी है ना वो बेकार चली गई, ऐसी बात नहीं होती। वो सोच अगर प्रबल होगी तो अंतराल चित्त में चली जाएगी, और ये अंतराल चित्त है ना डेंजर है, बहुत डेंजर है। अंतराल चित्त डेंजर है, उसे अवचेतन माइंड का। लेकिन देखो अवचेतन माइंड जो आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं ना, उनसे अध्यात्म थोड़ा हटके है, थोड़ा आगे है। अध्यात्म कह रहा है ये अंतराल चित्त है ना अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ कि जो रूपांतरित नहीं, देखो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक इकाई में से दूसरे इकाई में पक्षांतर हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफरेबल है। ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, क्योंकि वो ट्रांसफर हो सकता है। ये समय और स्थल से परे है ये अंतराल चित्त। इसीलिए इस इकाई को छोड़ने के बाद दूसरे इकाई को पकड़ लेता है, वहां संस्कार जाते हैं। आत्मा तो उसमें है, रहेगा, परमानेंट रहेगा। कोई व्यक्ति जघन्य पाप कर रहा है, उसमें भी आत्मा है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पुण्य कर रहा है, दान दे रहे हैं, देखो दाता है, उनके भीतर भी आत्मा है। किसी की हत्या कर रहा है, आतंकवादी है, उनके भीतर भी आत्मा है। आत्मा तो सब में है। लेकिन ये जो आत्मा है, जो गिरी हुई आत्मा है, गिरी हुई चेतना है, मनोवृत्तियों से उलझी हुई चेतना, उसे जीव कहा गया है। और ये जो उलझी हुई चेतना है ना, वो उलझी हुई चेतना ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और उसमें संस्कार अवचेतन माइंड में, मतलब अंतराल चित्त में संस्कार स्टोर होने लगते हैं। वो उनका जो हम सोचते हैं ना, वो धीरे 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 भीतर जाने लगता है, भीतर जाने लगता है। कब जाएगा? देखो सरल और सहजता में कभी नहीं जाएगा, ये नवीनतम बात है। इसलिए योगी का चित्त है ना, वो बालक की तरह होता है, ऐसा कहा गया ना।
आपने बहुत बार सुना होगा, योगी का चित्त बालक की तरह होता है। वो संस्कार को इकट्ठा नहीं होने देते। ठीक है, ये हुआ, चलो देख लेते हैं, बस भूल जाते हैं। इकट्ठा नहीं होने देते, भूल जाते हैं। उन पर जितना आसक्त हो गए, कोई भी वृत्तियों में, कोई भी भावनाओं में, देखो कोई भी कहीं सुनी में, कोई भी कल्पनाओं में, कोई भी आशाओं में, कोई भी विचार में, कुछ भी नाम दे दे, कोई भी घटना में, कोई व्यक्ति में, कोई वस्तु में, कोई नाम में, कोई रूप में, जैसे ही हमने अपना दिमाग इतना लगा दिया, मतलब इनके बारे में इतना सोचने लगे और उसे भाव देने लगे, ये बात होती है। जितना उसे भाव देने लगे, भाव से जितना उसे मानने लगे, वो संस्कार हमारे भीतर स्टोर होने लगे। और जो संस्कार स्टोर हो गए वो आगामी जीवन का चित्र है, सामग्रियाँ है। फिर आगामी जन्म में यही हमें मिलने वाला है। तो इसीलिए शुद्धि की आवश्यकता तो होती ही है, क्योंकि जब शुद्ध नहीं है, देखो शुरुआत में थोड़ी शुद्धि की आवश्यकता होती है। समय से उठना है, मिता आहार, कम खाना है, ये सब वो सब। क्योंकि एक बार जिसने हमें पकड़ कर रखा है, मान लीजिए 3 पहलवान हैं, बड़े बड़े पहलवान 3, उसने हमें इतना जोर से पकड़ कर रखा है, तो पहले हमें थोड़ा उनके साथ लड़ने के लिए पहला क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे कि उसे लड़ो, कैसे लड़े? तीनों ने इतना मजबूत रूप से हमें पकड़ रखा है, तीनों ने पकड़ रखा है। हमारा हाथ है ना, वो थोड़ा ऊपर भी नहीं होता, इतना टाइट पकड़ कर रखा है। तो पहले पहलवान को थोड़ा डंडा लगाना पड़ेगा, थोड़ा हम इस तरह से थोड़ा हाथ हिला पाए, फिर थोड़ा जोर कर पाएंगे ना। तो जो चेतना को जिसने इतना बंधन में डाल दिया, उस संस्कार को काटने के लिए शुद्धता की आवश्यकता, दूसरा कुछ नहीं है। ये है, वो है, ये कर्म, वो कर्म, सुबह जल्दी उठो, प्रार्थना करो, ये करो तो भगवान को अच्छा लगेगा, ये सब बातें नहीं है। चेतना का अनुभव, निर्दिशय चेतना का अनुभव कब होगा व्यक्ति को? जब व्यक्ति बाह्य संस्कार जो जिसने उसे पकड़ रखा है ना, वो धीरे धीरे लाइट होगी, धीरे धीरे। और दूसरी ओर साधना शुरू है, नित्य प्राणायाम है, नित्य ध्यान है। देखो जब भी बार बार एक ही प्रोसेस है, जब बाहर प्रकट होते हैं, विचारों के माध्यम से हो, इंद्रियों के माध्यम से हो, विषय भोग के माध्यम से हो, जहाँ भी प्रकट होते हैं, उस समय अपने स्वरूप को बरकरार रखना है, आपा नहीं खो बैठना, मतलब भूल नहीं जाना, बिन चेतस नहीं हो जाना। चेतस हूँ, दिख रहा हूँ, कौन से विचार चल रहे हैं, ये सजगता है। जब व्यक्ति खाना खाता है तब भी सजगते रहता है, भोग भुगतते समय भी सजग रहता है, भूल नहीं जाता है। हाँ, थोड़ी देर तक अगर भूल गया तो फिर से याद कर लेना, फिर धीरे धीरे इस तरह से। पहले तो ये मन से होगा, ये बात है। कोई व्यक्ति ये कह रहे हैं कि तो ये तो मन की करामत है। हाँ, मन भगवान ने भी कहा ना कि मन ही आत्मा का उद्धार करता है। मन फंसा हुआ मन, मुक्त मन को समझाएगा, हम अपने आप को समझाएंगे ना। कभी कभी क्या होगा, देखो व्यक्ति इतने विचारों में फंस जाता है, फिर व्यक्ति अपने आप को समझाने लगता है कि भाई तुम इतने विचारों में क्यों फंसे हो, तुम बुरे फंसे हो, ये है वो है, ये है वो है, सब कुछ हम अपने आप को समझाते हैं। फिर धीरे धीरे समझाते भीतरीय अंतराल चित्त जो है, दिव्य चित्त जो है, चित्त स्थिति धीरे धीरे विकसित होती है। फिर वो विकसितपन है ना, वो मन को देखेगा। मन प्रकट कहाँ हो रहा है, वहाँ तक पहले हमें पहुँचना है।
कहाँ से मन प्रकट होता है? वो स्रोत तक में पहुंचना, क्योंकि मन अंततः तो आत्मा में से प्रकट होता है। आत्मा में से ही मन, क्योंकि चित्त जानने की क्षमता जो है ना, वो आत्मा की अपनी अपनी क्षमता है। आप आत्मा की अपनी क्षमता चित्त है, होना है, मैं हूँ। ये जो भाव होता है ना आत्मा का, मैं हूँ, ये हर एक व्यक्ति में, और ये भावों के बाद सब कुछ होता है। तो पहले क्या होगा? पहले वो जानेगा, शुद्धता का भी अभ्यास करेगा। जब भी कोई व्यक्ति साधना करने के लिए तैयार हो जाए कि भाई हाँ, मुझे अब वास्तविक स्वरूप मेरा जानना है, केवल शब्द से काम नहीं चलेगा। लोग कह रहे हैं ना केवल सुनने से, नहीं 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 होगा, नहीं होगा। व्यक्ति देखो, बदलाव नहीं आएगा जीवन में। आप शब्द सुन लेंगे शांति से, सोफे में बैठे बैठे, देखो शांति से सोते सोते, कभी कभी तो ऐसा भी होता है व्यक्ति सोते सोते वीडियो देखता है, शांति से देखता है, फिर कल्पनाएं, फिर मन में सोचता है हाँ हाँ ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे नहीं होगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि शरीर का घेरा, मन का घेरा, उसे थोड़ा 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 मठारना पड़ेगा। फिर देखो आनंद प्रकट होगा। ये आनंद प्रकट करने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उपाय हैं। उपाय आत्मज्ञान के नहीं होते हैं। ये उपाय जिसने उस पहलवान को लाठी मारने के लिए, जिस पहलवान ने हमें पकड़ लिया है, जो 3 पहलवान है ना, शरीर है, मन है और अंतराल चित्त, इस 3 पहलवान को थोड़ा कमजोर करना। कमजोर करना मतलब शरीर को कमजोर करे ऐसी बात नहीं, शरीर तो सुदृढ़ होना चाहिए, लेकिन उनकी जो वासना युक्त पकड़ होती है, उनके साथ जो आसक्ति होती है ना, उसे थोड़ा तोड़ना। फिर समझ से ध्यान रखेगा व्यक्ति। मान लीजिए हमारे पास कार है, तो कार का ध्यान बहुत रखते हैं हम, ऐसी बात नहीं होती कि व्यक्ति अपने शरीर से ज़्यादा कार का ध्यान रखता है। नई नवेली कार आई है, देखो उसने ली है, EMI पर ली है, इंस्टॉलमेंट भर रहा है उनका हर महीने, तो उनका ध्यान रखता है, उनकी हवा चेक कराता है, ऑयल पानी चेक कराता है। देखो उनके कांच ग्लास में कोई छोटा सा दाग न रह जाए, इसलिए हर रोज साफ करता है, बहुत केयर रखता है उनकी। लेकिन देखो कार में कुछ हो जाए तो उसे दुख लगता है, लेकिन वो इनसे इतना जुड़ नहीं गया है कि उसे ये लगने लगे कि ये बस हमारा जीवन खत्म हो गया। तो उनकी शरीर की भी इस तरह से केयर रखनी पड़ेगी। लेकिन वही मेरा जीवन है, मेरा अस्तित्व वही है, ये नहीं है। ये नाम रूप, ये शरीर, मन, ये सब इंद्रिया, ये सब प्रकृति का है। मैं चेतस हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतना हूँ। बस ये वृत्ति है ना, वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी। और उनका अनुभव करने के लिए ये सारी एक्सरसाइज है, क्योंकि वरना मन का अनुभव होगा, तन का अनुभव होगा, बुद्धि की उटपटांग हरकतें बार बार सांप की तरह लौटेगी और हमें डसने के लिए तैयार हो जाएगी। अंतराल चित्त में भी सब कुछ स्टोर है, शांति से बैठे हैं, कहीं कहीं से कैसे कैसे गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। शांति से व्यक्ति बैठा होता है ना, इसलिए कहा गया है कि तुम एकांत में मत जाओ। कोई व्यक्ति तो ये कहता है, बोलो एकांत में मत जाओ। एकांत में जाते हैं ना तो गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। ये सब क्या है? क्योंकि भीतर अंतराल चित्त में इतनी गंदगी भरी हुई है, हमने उस पर पर्दा डाल दिया है। इस तरह से अध्यात्म का विकास नहीं होगा। एकांत में तो जाना पड़ेगा और जो विचार आ रहे हैं उसे धीरे धीरे थोड़े बहुत धोने पड़ेंगे, क्योंकि शुरू ऊपर ऊपर के जो विचार है ना, उसे तो साफ करना ही पड़ेगा। फिर भीतर के तल के विचार उसे बाहर नहीं निकालना है, चेतस होते जाना है।
तो वो चल जाएगी। लेकिन जो शुरू हो गए, जो ऊपर ऊपर के हैं, वो हमें बार बार डंक देंगे। तो ये पूरी साधना की प्रोसेस है। तो शुद्धता और साथ में भीतरिया मैं शुद्ध चेतना हूँ, ये ब्रह्माकार वृत्ति, दोनों का पालन करना है। दोनों मार्ग अखत्यार करना है। तो जो रिजल्ट आएगा ना, बहुत अच्छा आएगा, जल्दी आएगा। कोई एक मार्ग अखत्यार करेंगे तो दूसरे मार्ग में फंस जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी का प्रश्न हो जाता है। अब देखो कौन सी कैटेगरी में हम हैं वो अगर हमें पता भी ना चले, ये भी हो सकता है। इसलिए इस दोनों मार्ग को एक साथ लागू करें। एक बार शुद्धता धीरे धीरे लाते जाए, शरीर तन और मन को मठारते जाए, नियमित रूप से ये सब ध्यान करना, प्राणायाम करना। देखो अलग अलग आसन होते हैं, नियमित रूप से उठना, अपने काम को प्रेम करना, ये सारी जो अलग अलग प्रकार की नियमावली है ना, उन पर एक वीडियो पूरा बनाएंगे। तो ये जो पूरी नियमावली उनका पालन करते जाएगी तो धीरे धीरे घेरा शांत होगा। 3 पहलवान को याद रखें, ये जो 3 पहलवान है ना वो कमज़ोर हो गए। एक बार वो कमज़ोर हो जाए ना, फिर उन्हें बांधना सरल होगा। ये 3 पहलवान अगर इतने मजबूत हैं तो वो हमें छूटने नहीं देंगे। हम छूटना चाहते हैं, छूटने नहीं देंगे।